तो नमस्कार दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ एक सच्ची सी वारदात और कहानी को लेकर। ये कहानी उत्तर प्रदेश के उरई से है और जो महिला है, महिला का नाम पूनम है। उम्र 35 वर्ष। महिला जो रहने वाली है स्थाई कानपुर देहात के मूसा नगर की है। इस लड़की का नाम तो पूनम है, लेकिन जो इसके जीवन में होता है इसने कभी अपने जीवन में सोचा ही नहीं था कि ये भी दिन इसको देखने पड़ सकते हैं। दरअसल पूनम शुरुआती दौर से ये सोच रही थी कि ये आगे चलकर इसको डॉक्टरी लाइन में जाना है, यानी कि मेडिकल लाइन में। लेकिन धीरे धीरे घर की कुछ परिस्थितियां ऐसी थी कि एमबीबीएस ना कर पाई और भी कई सारी मजबूरियां और अड़चन आई, जिसकी वजह से पढ़ाई में बहुत सारे बाधा आ गए इसके। लेकिन धीरे धीरे करके जब पूनम के भाइयों को ये पता चला कि पूनम पढ़ना चाहती है, कुछ करना चाहती है, तो भाई भी मजदूरी ही कर रहे थे, पढ़ाई लिखाई इतना किए नहीं ये भी। और ये लोग शुरू से ही घर की परिस्थिति को देखकर मजदूरी और मजबूरी ही कर रहे थे। तो इन्होंने पूनम से पूछा कि तुम करना क्या चाहती हो, भविष्य में तुम्हारी शादी भी हम लोगों को करनी है, वो अलग जिम्मेदारी है, और फिर तुम इतनी बड़ी डिग्री लेना चाहती हो, हम लोग क्या कर सकते हैं। पूनम कहती है ठीक है, अगर मैं एमबीबीएस नहीं भी बन पाती, नहीं भी पढ़ पाती, तो एक काम करो, मेरा एनएम वगैरह में एडमिशन करवा दो, मैं पढ़ाई लिखाई करके एनएम ही कर लूंगी, स्टाफ नर्स बन जाऊंगी, तो कुछ ना कुछ तो महीने का 10-20 हजार निकाल ही लूंगी। भाइयों ने कहा ठीक है, इसमें थोड़ा कम खर्चा आएगा तो तुमको मैं करवा देता हूँ। भाइयों ने और माता पिता ने पूनम को बड़ा लाड प्यार से पाला पोसा, और उसके बाद उसका जो सपना था स्टाफ नर्स का, सेकंड सपना, उसका इसके भाइयों ने साकार किया, पढ़ाया लिखाया। पूनम जब स्टाफ नर्स की डिग्री लेकर के घर पे आती है तो इसके भाइयों ने कहा तुम कोई प्राइवेट हॉस्पिटल ज्वाइन कर लो, उसमें अच्छा स्कोप है, बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल में 6,000-8,000 रुपया दे ही देंगे डॉक्टर लोग। पूनम कहती है ठीक है, थोड़ी तैयारी भी मेरी हो जाएगी। उसके बाद पूनम प्राइवेट हॉस्पिटल एक ज्वाइन करती है, उसमें तकरीबन ये 6-8 महीनों तक लगातार स्टाफ नर्स के पोस्ट पर होती है। सैलरी 8-10 हजार था ही इसका। उसी 8-10 हजार में पाई पाई इकट्ठा करके एक स्कूटी खरीदती है। स्कूटी खरीदने के कुछ ही महीनों के बाद एक संविदा की पोस्ट उत्तर प्रदेश में आती है एनएम की, उस पोस्ट के लिए अप्लाई करती है और संविदा के उस पोस्ट पे इसका सिलेक्शन हो जाता है। जिसका सिलेक्शन होता है चुरखी थाना क्षेत्र के एक स्वास्थ्य केंद्र में होता है, उसी जगह पर। अब ये चला जाती है वहां पे चुरखी थाना क्षेत्र के स्वास्थ्य केंद्र पर, और वहां पे वो स्कूटी लेकर जा ही रही थी ड्यूटी के लिए कि सब कुछ हो गया, बड़ी खुश हुई। उसके बाद स्कूटी लेकर वो ड्यूटी पे आ ही जा रही थी, सब कुछ चल रहा था। धीरे धीरे करके इसी तरीके से महीनों गुजर गए, बड़ी खुश रह रही थी, क्योंकि साइड से जब डिलीवरी वगैरह करवाती थी या और भी कुछ चीजों से ये साइड से महीने का 10-15 हजार रुपया आराम से निकाल लेती थी, और 15 हजार इसका सैलरी भी था। इससे ये महीने का 30-35 हजार रुपया अर्न कर ले रही थी पूनम, तो बड़ा खुश रहने लगी। धीरे धीरे करके एक दिन पूनम के साथ घटना ये घटित होता है कि चुरखी थाना क्षेत्र से ये वहां से निकलती है, उसके बाद स्कूटी से थोड़ी ही दूर पर जाती है कि तब तक रास्ते में इसको स्कूटी से एक मसमरिया मोड़ पड़ता है। मसमरिया मोड़ के पास अवैध संबंध के प्रकरण में, मतलब एक महिला शक करती है पूनम के ऊपर कि इसका अवैध संबंध उसके पति से चल रहा है, और उस महिला का नाम जयंती देवी होता है। और जयंती देवी अकेले इस घटना में शामिल नहीं थी, उसके साथ उसके पिता गोविंद सिंह, मां सीमा और राम मिलन और राजेश, ये लोग भी शामिल थे। पहले पूनम को ढकेल के स्कूटी से गिराते हैं, गिराने के बाद उसको खींचते हुए बगल में झाड़ी थी, झाड़ियों में लेकर जाते हैं और पहले जमकर पूनम को मारते पीटते हैं। और जयंती देवी यही घूस घूस के कह के मार रही थी कि फिर से तू मेरे पति के ऊपर डोरे डालेगी, नजरें जमाएगी, ऐसा करेगी, अब तेरा खेल खत्म, तमाम प्रकार की बातें। लेकिन पूनम हाथ जोड़ के कह रही थी बहन तुमको गलत खबर मिली है, मेरा तुम्हारे पति से कोई लेना देना है ही नहीं, तुम गलत सोच रही हो, बिल्कुल गलत सोच रही हो। लेकिन जयंती देवी का गुस्सा जो था वो शांत होने वाला नहीं था, वो गुस्से में आग बबूला थी और पूनम को मार ही रही थी। मारने के बाद ये दोनों महिलाएं, जयंती देवी और जो जयंती देवी की मां सीमा थी, ये दोनों लोग झाड़ियों से बाहर निकलकर रास्ते पे आके खड़ी होती हैं, और बाकी के जो गोविंद सिंह होते हैं और राम मिलन होते हैं और राजेश होते हैं, ये लोग पूनम के साथ हैवानियत करते हैं, गलत काम करते हैं। गलत काम करने के बाद ही छोड़ देते तब भी ठीक था, फिर उसके प्राइवेट पार्ट में मिर्च डाल देते हैं, जिससे कि पूनम चीखने और चिल्लाने लगी, दर्द असहनीय होने लगा। अब धीरे धीरे करके ये लोग घटना को अंजाम दे करके वहां से 9-2-11 यानी कि फरार हो जाते हैं।
उसके बाद जब तक मौके पर पुलिस पहुंचती है, तो जब पुलिस पहुंचती है तब तक ये सारे लोग वहां पे मौजूद ही नहीं थे। पुलिस पहले अनान फनान में मेडिकल के लिए भेजती है पूनम को, और पूनम जब मेडिकल में आती है दर्द इतना था कि ये कुछ बोल नहीं पाती है। धीरे धीरे करके जब इसका ट्रीटमेंट कुछ घंटों तक चला, जब पुलिस इसकी बयान लेने के लिए आती है, तब पूनम ने पूरी सच्चाई को बताई कि किस तरीके से उसके साथ घटना को लोगों ने अंजाम दिया। पूनम ने एक एक कड़ी को बताया कि किस तरीके से उसको स्कूटी से ढकेला गया, फिर खींच के झाड़ियों में ले जाया गया, फिर उसके साथ किस तरीके से गलत काम लोगों ने किया, उसके बाद फिर उसके प्राइवेट पार्ट में लाल मिर्च डाल दिया। ये सारी चीजों को पुलिस ने एफआईआर में दर्ज कर लिया। एफआईआर में दर्ज करने के बाद पुलिस अब मुलजिमों यानी कि इन सारे आरोपियों को ढूंढने में लग गई। धीरे धीरे करके एक ही 2 दिन गुजरे थे, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया, लेकिन बाकी के जो 2 लोग हैं उसको पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई। पुलिस का ये कहना है कि जिस दिन घटना हुई और जिस टाइम पे घटना हुई, बाकी के जो 2 आरोपी नहीं गिरफ्तार हुए वो लोग इस जगह पे मौजूद ही नहीं थे। इन लोगों का नाम फर्जी दर्ज हो चुका है। अब पुलिस इस पे भी कार्रवाइयां कर रही है, बेबीचेना चल रहा है। आख्या जल्द ही सबमिट कर दिया जाएगा न्यायालय में। जो भी कुछ होगा, जो भी कुछ खबरें होंगी, जल्द ही आप लोगों के बीच में आएगी मेरे दोस्तों। तो क्या आपको लगता है कि पूनम जिसकी उम्र 35 साल थी, स्कूटी से चलने वाली महिला, एक 25,000 की जॉब करती थी, जो कि महीने में अच्छा खासा कमाई कर लेती थी, जब पूनम के भाइयों ने इस घटना के बारे में सुना तो वो लोग दौड़े दौड़े भागे भागे आते हैं पुलिस के पास, जोरों शोर से बेचारे अपना दम लगा देते हैं और पुलिस से ये भी कहते हैं कि अगर पुलिस ने इसमें कोई कठोर कार्रवाई नहीं की और आरोपियों को कोई कठोर कारावास या सजा नहीं हुआ, तो पूनम के भाई और इसके पिता मिल करके उन आरोपियों को अपने ही तरीके से सजा देंगे। पुलिस आश्वासन देती है पूनम को, पूनम के परिवार वालों को, कि आप लोग परेशान बिल्कुल मत हो, आपकी बेटी अगर साक्ष्य है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो जीवित है, ये कि लोगों को पहचान सकती है, नाम भी बता सकती है, तो इसलिए उसको न्याय कानून देगा, उसके साथ अन्याय नहीं होगा। धीरे धीरे करके ये मामला न्यूज रिपोर्टरों, पत्रकारों के बीच में टीवी चैनल्स पे इतना तेजी से चलने लगा कि जब ये मामला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के पास जाता है, तो इन्होंने भी उस जिला के एसपी से डायरेक्ट बात की और बात करके तुरंत उन्होंने कहा कि जो भी कुछ हो, जो भी कोई आरोपी हो, चाहे बड़ा हो, छोटा हो, अधिकारी हो, नेता हो, मंत्री हो, कोई भी, इस घटना में जितने भी लोगों का नाम आता है, जितने भी लोग इसमें शामिल पाए जाते हैं, उनको तुरंत जल्द से जल्द जांच करके उनको जेल भेज देना चाहिए और जब उसके खिलाफ इतनी बेहतरीन कार्रवाई करनी चाहिए कि फिर कोई भी बंदा, कोई भी महिला, कोई भी पुरुष, कोई भी लड़का ऐसे घटना को करने के लिए 100 बार सोचे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को तो दिल से भाई सलाम है, अगर उन्होंने इतना बेहतरीन काम किया है। लेकिन जितने भी पुलिस अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, इस मामले में इंटरेस्ट ले करके और पूनम नर्स, जो स्टाफ नर्स है, उसको न्याय दिलाने के लिए परेशान है, ऐसे भी लोगों को तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद मेरी तरफ से। तो आप लोगों का क्या कहना है मेरे दोस्त, क्या सजा होनी चाहिए उन हैवानों के लिए? उन लोगों ने अगर स्टाफ नर्स पूनम के साथ गलत किया तो ठीक है भाई, उन लोगों ने कर दिया, कोई बात नहीं है, उनको सजा तो पक्का मिलेगी, फांसी हो, कुछ भी हो, कर दिया उन लोगों ने, उनको यही लगा कि ये कर दिया। लेकिन सबसे उससे भी ज्यादा हैवानियत की बात ये होती है कि उसके प्राइवेट पार्ट में लाल मिर्च डाल दी। ये तो बहुत बुरी होती है मेरे दोस्त। आज के समय में हम देख रहे हैं हमारे सामने न्यूज चैनल्स में, अखबारों में, टीवी चैनलों पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम के रील्स के माध्यम से हम देखते हैं हजारों कांड ऐसे पूरे ऑल इंडिया में हो रहे हैं। कहीं 12 साल की लड़की के साथ, कहीं 18 साल की, कहीं 24 साल, कहीं महिला के साथ, इधर गलत काम हो गया, इधर हैवानियत हुआ, तमाम प्रकार की खबरें आती हैं। लेकिन जब ऐसी खबरें सामने आती हैं कि प्राइवेट पार्ट में सरिया डाल दिया गया, राड डाल दिया गया, लाल मिर्च डाल दिया गया और भी तरह तरह की घटना, तो दिल सहम जाता है मेरे दोस्त। क्या कहना चाहोगे इस घटना को लेकर? कमेंट करना, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, चैनल पे नए हो दोस्त ना तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मिलूंगा फिर इसी तरीके से एक शानदार सी स्टोरी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।